हम लोग हर साल यात्रियों को लेकर, साधकों को लेकर कैलाश की यात्रा पर जाते हैं। 2017 में मैं सबको कैलाश यात्रा पर लेकर गई थी पहली बार। उसके बाद से नियम ही बन गया कि जो साधक हैं, भक्त हैं, परमात्मा के जो लाडले बच्चे हैं, वो सभी लोग चलें एक साथ भजन करते हुए, पूजन करते हुए और परमात्मा की राह पे चलते हुए अपने आप को समर्पित करें। तो हर साल एक छोटी सी टोली बनती है और वो टोली जो है वो मिलकर ध्यान करते हुए, सत्संग करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए चलती है। तो इस बार भी जब कैलाश की यात्रा हुई हमारी, तो हम सभी जो लोग थे, कुल 70 लोग थे, तो सब लोगों ने मिलकर जो है ये डिसाइड किया कि हम शुरुआत जो है भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन से करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। तो दर्शन हुए भगवान के काठमांडू में, पशुपतिनाथ में पूजन हुआ, यज्ञ हुआ, उसके बाद ध्यान करवाया गया, सत्संग हुआ। लेकिन जब ये सब चीज़ें हो रही थी, उसी समय आप सभी को पता है कि नेपाल में क्या हुआ था। नेपाल की पूरी सत्ता ही बदल गई थी। और जिस समय यूथ का, जेंजी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिस दिन स्टार्ट हुआ था, हम सब वहीं पर ही थे। और जब आगे हमें यात्रा में जाना था काठमांडू से आगे नेपालगंज के लिए, उसी टाइम पे तोड़ाफोड़ी शुरू हो गई। पूरे नेपाल की हालात जो है एकदम बदल गए। काठमांडू में कई होटल्स जला दिए गए। जो वहाँ का सबसे बड़ा होटल था हिल्टन होटल, जो बहुत सुंदर बना हुआ था, बहुत ऊंची इमारत थी, उसको पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया, जला दिया गया। हम जहाँ ठहरे थे उसके पास भी एक मिनिस्टर का घर था, उसको जला दिया। तो चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि तूफ़ान है। और बहुत सारे जो लोग थे, क्योंकि प्रदर्शनकारी पत्थर लेकर जो है तोड़फोड़ कर रहे थे, और आसपास भी जहाँ हम ठहरे थे वहाँ पर भी आसपास इकट्ठे हुए हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि भगवान जो है कुछ परीक्षा ले रहे हैं इस बार, क्योंकि हर साल जो शुरुआत होती थी बड़े प्यार से होती थी। इस बार लगा कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि अब जो भक्त हैं, जो यहाँ पर आए हैं, क्या वो आगे मेरे दर्शन के लिए आते हैं या डर के वापस लौट जाते हैं। अब जब 3-4 दिन हम वहाँ पर रुके रहे, तो उस समय सभी जो है अंदर से सबको पता तो था ही बाहर के हालात क्या हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर एक अजीब विश्वास होता है, एक अजीब सा एक बिलीव होता है कि कुछ भी हो जाए परमात्मा जो है वो साथ देंगे, आगे का रास्ता खुलेगा ही खुलेगा। तो जितने साधक थे, सभी साधना करने वाले और भगवान का नाम लेने वाले, तो सब जितनी देर वहाँ पर रहे, जितने दिन हमें रुकना पड़ा, उतने दिन सभी लोगों ने मिलकर भगवान का नाम लिया, सत्संग किया। बाहर जो है हालात ऐसे थे कि तोड़फोड़ मच रही थी, पैनिक का माहौल था, डर का माहौल था। लेकिन अंदर जहाँ सब लोग बैठे थे और एक साथ ध्यान कर रहे थे, वहाँ देखकर लग ही नहीं रहा था कि हालात इतने ख़राब हैं बाहर की तरफ। तो बाहर तोड़फोड़ और तूफ़ान, और अंदर मन में शांति और विश्वास, अंदर प्रेम, और यही भक्तों के गुण भी होते हैं। तो एक बार लगा कि शायद आगे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद हो गए, आगे के रास्ते बंद हो गए। लेकिन 3-4 दिन के इंतज़ार के बाद भी सबकी प्रार्थना लगातार चलती रही कि हम आगे जाएंगे ज़रूर। तो मैंने सभी से पूछा कि क्या आप आगे जाना चाहेंगे जो हालात हैं, या फिर वापस अपने घर जाना चाहेंगे। तो जितने भक्त थे, सभी की श्रद्धा इतनी गहरी थी और सभी सोचकर आए थे कि कुछ भी हो जाए भगवान के दरबार में जाना ही जाना है। तो सब लोगों ने मुझे बोला कि चाहे जान चली जाए, लेकिन भगवान के दर्शन तो हम करके ही जाएंगे, इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, जाना तो ज़रूर है। और उन दिनों श्राद्ध भी चल रहे थे। अब मेरी गुरुवर से भी बातचीत हुई कि क्या किया जाए। सबके अंदर बहुत उत्साह है और भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है। अब उस समय जो है श्राद्धों का समय था, तो जब गुरुदेव से बात हुई तो उन्होंने अपने ध्यान से, पूजा से और जब यज्ञ किया, तो मेरी दादी माँ का श्राद्ध था, तो उस टाइम पे यज्ञ पूजन किया गया उनके लिए, जो हमने प्रार्थना वगैरह की। तो उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे दादी माँ का और गुरुवर का ऐसा आशीर्वाद मिला कि अगले दिन ही सुबह सुबह मुझे गुड न्यूज़ मिली कि आगे के रास्ते खुल गए हैं और आप यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो मेरी लाइफ का बड़ा एक अचंभा था कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके पूर्वज, आपके घर के लोग, शुभ चिंतक, चाहे संसार में हो या ना हो,
लेकिन आपके लिए दुआएं अवश्य मांगते हैं, हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हमेशा जो है उनका सम्मान करना चाहिए और उनके लिए दिल से सोचना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान के प्रति विश्वास कभी कम नहीं करना चाहिए। तो भगवान का वो जो विश्वास था, भगवान के प्रति वो जो प्रेम था, वो इतना अगाध था सभी का कि जब आगे रास्ते खुले और हम आगे की तरफ गए तो उसके बाद कोई परेशानी ही नहीं हुई। पूरी निर्विघ्न यात्रा संपन्न हुई और इतना अच्छा हमें लगा जब हम आगे जब गए यात्रा में। तो झील के किनारे जो है चाइना ने बोला कि यज्ञ तो नहीं हो सकता, जो चाइना गवर्नमेंट है उनके कुछ रूल्स आते रहते हैं। तो जो पता चला था कि हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे, तो एक बार लगा कि यज्ञ नहीं होगा और सोमवार का ही दिन था जब पहुँचे हम। तो कुछ हम लोगों ने कोशिश करी, थोड़ा प्रयास किया और उसके बाद जो है ये भी एक अचंभा था कि जितने ग्रुप्स आए थे वो यज्ञ नहीं कर पाए, लेकिन हमारे ग्रुप के लिए यज्ञ के लिए परमिशन मिल गई और झील के किनारे हम सब ने यज्ञ भी किया, भगवान का नाम लिया। तो परमात्मा का नाम लिया गया, यज्ञ हुआ, प्रार्थना हुई। सभी कुछ लोग तो अपने साथ डमरू भी लेकर आए हुए थे भगवान के लिए, क्योंकि बहुत शौक़ होता है लोगों का। तो डमरू बजा रहे थे, कुछ नृत्य कर रहे थे, साधना कर रहे थे। और भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो भोले भाले बहुत होते हैं और बड़े प्यार वाले होते हैं, तो बड़ा भगवान का नाम लेके झूम रहे थे। तो जिस समय सब अपनी साधना में थे, प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि हम जिस देश में थे उस नेपाल के लिए भी, काठमांडू के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि नेपाल में भी सुख शांति हो, वहाँ पर के भी हालात ठीक हों और साथ ही जो भक्तजन आए हैं वो भी सकुशल जाएं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और जैसे ही ये सब प्रार्थना चल रही थी, बड़े ही अचंभे की बात हुई। कैलाश पर्वत पर बादल छाए हुए थे और वो बादल पूरी तरीके से हट गए और भगवान शिव की जो छवि थी वो वहाँ पर प्रकट हो गई। भगवान शिव साक्षात ऐसा लगा सामने प्रकट हो गए और वो भगवान की छवि हमने कैमरे में कैद करी, फ़ोटो भी ली, उसकी वीडियो भी बनी। 2017 में भी जब मैं गई थी, तब उस समय वहाँ पर जब हम पहुँचे थे झील के किनारे, तो भी जब हमने यज्ञ किया था और तब हमने इंटरनेशनल योग दिवस मनाया था और मैंने भगवान के लिए तांडव स्तोत्र गाया था। मैं पहली बार ही गई थी और उस समय जो यज्ञ कराने के लिए पंडित जी आने वाले थे वो बीमार हो गए, तो सबने कहा आप ही यज्ञ करा दीजिए। तो जब मैंने यज्ञ कराया और तांडव स्तोत्र गाया, तब भी भगवान शिव जो है उनकी छवि कैलाश में प्रकट हुई थी और भक्तों को दर्शन हुए थे। तो ये भी अपने आप में बड़ी ही अद्भुत घटना रही। तो जब भी हम गए कैलाश पे, हमेशा भगवान का आशीर्वाद मिला, भक्तों को इतना स्नेह मिला। तो ये आपकी श्रद्धा होती है, आपका विश्वास होता है जो आपको विजय कराता है, जो आपको विक्ट्री दिलाता है। अगर कोई डाउट करता है, आशंकाओं में जीता है, तो उस व्यक्ति की ना तो प्रार्थना सफल होती, ना उसकी मनोकामना सफल होती है। आपकी अगाध श्रद्धा, आपका प्रेम, परमात्मा के लिए समर्पण, परमात्मा को ही सब कुछ मानना, इससे अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। कई बार तो हमने जो मांगा भी नहीं है, हमें वो भी मिलने लग जाता है, क्योंकि भगवान जब खुश होते हैं तो असीम असीम कृपाएं बरसाते चले जाते हैं और आपको अनुभूति होती है। कुछ लोग जब हमें वहाँ रास्ते में मिले जो दूसरे ग्रुप के आए हुए थे, तो उसमें एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि मुझे जो है इस बार इतनी अनुभूति नहीं हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने रास्ते में साधना की, जप किया, यज्ञ किया, पूजन किया? कहते नहीं, हम तो ग्रुप में गए थे और जैसे सब लोग हमें घुमाने लेकर गए, हम तो वैसे गए थे। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि घूमने फिरने के हिसाब से तीर्थ में जाया जाएगा, भगवान के पास जाया जाएगा, तो फिर आपको ना तो भगवान के असली दर्शन होते हैं, ना ही मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी तीर्थ में जाते हैं उस समय अपने मन को, आत्मा को समर्पित करके जाना होता है। फिर अनुभूतियाँ होती हैं, फिर घटनाएं घटित होती हैं, फिर आप जो मांगते हैं पूरा होता है। और जो लोग जितनी श्रद्धा के साथ चलते हैं, जितनी श्रद्धा के साथ परमात्मा के प्रति जुड़ते जाते हैं, उनका सब कुछ पूर्ण होता है, सारी चीज़ें उनकी सफल होती है, सफलता फिर उनके साथ चलती है। तो अपनी ज़िंदगी का ये नियम बना लीजिए कि भगवान की राह पर चलना है, बड़े प्यार से चलना है और भगवान को ना प्यार से याद किया कीजिए, प्यार से पुकारा कीजिए। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को कितने प्यार से बुलाता है, कितना अच्छा लगता है।
वो सामने भी खड़ा हो जाए, अनजान व्यक्ति भी हंसने लगता है, उसकी स्माइल कितनी अच्छी लगती है। तो ऐसा प्यारा सा हम भी स्वरूप अपना अपना लें, ऐसे प्यारे से भक्त बने। भगवान का नाम अगर लेते हैं तो बड़े प्यार से लिया करें, ऐसे लगे कि भगवान जो है वो मेरे सामने खड़े हैं, उनका स्वरूप सामने है और वो मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देखकर। जब इतने प्यार से कोई पुकारता है, इतने दिल से, इतने शिद्दत से पुकारता है, तो भगवान भी जो हैं वो रुकते नहीं, वो भी भक्त की तरफ दौड़े चले आते हैं। बस ये बात मन में रख लीजिए। तो कलयुग है, लोग कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं आते, ऐसा नहीं है। कलयुग बाहर हो, कलयुग अंदर नहीं हो। अंदर क्या हो? अंदर सतयुग हो, यानी सत्य हो, अंदर श्रद्धा हो, अंदर प्रेम हो, भगवान का नाम लेने वाले हों, उसको दिल से याद करने वाले हों। फिर आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर ही आपका कैलाश है, वहीं पर ही आपका तीर्थ है, वहीं पर फिर आपका मंदिर है। तो अपने मंदिर को, अपने तीर्थ को अपने हृदय में बसाकर चलना चाहिए।